Welcome to Knowledgeable Education class. In this video, we will study the poem number 2 from our Flamingo book. The name of the poem is An Elementary School Classroom in a Slum. This poem is composed by Stephen Spender. Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, the hair torn around their pallor. इस पोएम में जो पोएट हैं उन्होंने उन चिल्ड्रंस की कंडीशंस के बारे में डिस्क्राइब किया है जो एक एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, और वो स्कूल जो है वो सिचुएटेड है एक स्लम एरिया में। तो गस्टी वेव्स का मतलब है ब्यूटीफुल साइड्स ऑफ नेचर, कि ये जो चिल्ड्रन हैं ये ब्यूटीफुल साइड्स जो है नेचर की उनसे मीलों दूर हैं, बहुत ज़्यादा दूर हैं, और ये सोसाइटी में बिल्कुल जैसे वीड्स अनवांटेड होते हैं फील्ड्स में, वैसे ही ये इस अर्थ पे अनवांटेड है, मतलब कोई भी उनकी परवाह नहीं करता और वो बिल्कुल अनवांटेड है। द हेयर टर्न अराउंड देयर पैलर, पैलर मतलब होता है पेल फेस की, और उनके जो हेयर हैं वो अच्छे से कॉम्ड नहीं हुए हैं, नहीं करते वो अपने हेयर कॉम्ड, वो अनटाइडी हैं, और उनका जो फेस है बिल्कुल पेल कलर का, मतलब येलो कलर का है। तो उसके ऊपर उनके जो हेयर हैं वो इधर उधर बिखरे हुए हैं। द टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड, एक टॉल गर्ल है वहाँ उस क्लासरूम में जिसने अपना जो सर है वो नीचे की तरफ झुकाया हुआ है, क्योंकि वो अपनी पॉवर्टी और मिसफॉर्चून की वजह से बहुत ही शेम महसूस कर रही है। द पेपर सीमिंग बॉय विथ रैट्स आइज, और एक पेपर सीमिंग बॉय है जिसकी आंखें जो हैं वो रैट की तरह हैं, मतलब बहुत ही पेपर की तरह पतला सा एक बॉय है। द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स गर्नाल्ड डिसीज हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और एक स्टंटेड मतलब एक बॉय है जिसकी जो ग्रोथ है वो स्टंटेड है, मतलब ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पाई, और वो उसने अपने फादर से गर्नाल डिसीज़ को इनहेरिट किया है, मतलब गर्नाल मतलब नोटी, मतलब नोट्स आ जाती हैं उसमें, और उसकी जो बोन्स हैं वो बिल्कुल ट्विस्टेड हैं। वो अपने डेस्क से लेसन को रीड आउट कर रहा है, और उसकी माल न्यूट्रिशन की वजह से अच्छे से ग्रोथ भी नहीं हो पाई, और उसको ट्विस्टेड बोन्स की डिसीज़ भी इनहेरिटेज में मिली है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटिस स्वीट एंड यंग, और जो क्लास है उसमें बिल्कुल डिम लाइट्स लगी हैं, मतलब वहाँ पे कोई भी लाइट्स की चिंता नहीं करता, बिल्कुल डिम क्लास है। तो वहाँ पे उस सबसे पीछे एक अननोटिस्ड बॉय बैठा है, वो बहुत स्वीट और यंग है। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्विरल्स गेम्स इन ट्री रूम अदर देन दिस, और वो जो है मतलब वो सपना देख रहा है कि कैसे स्क्विरल्स गेम खेलती हैं और ट्री रूम में, और वो चाहता है कि इस क्लासरूम में जो लाइफ उसे जीनी पड़ रही है वो उसे ये पसंद नहीं है, वो बाहर की जो दुनिया है उसमें जो लाइफ है उसे वो जीना चाहता है। अब ट्री रूम होता है, एक ट्री में जो स्क्विरल्स होल बना लेते हैं स्लीप करने के लिए और अपना फूड को स्टोर करने के लिए। ऑन सोर क्रीम वॉल डोनेशंस शेक्सपियर्स हेड क्लाउड्स एट डॉन सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज वैली फ्लावरी टाइरोलिस वैली, कि जो वॉल्स हैं इस क्लासरूम के वो सोर क्रीम कलर के हैं, मतलब क्रीम कलर के हैं, और अब वो भी क्रीम कलर भी बिल्कुल फीका बेकार, मतलब येलोइश हो गया, बिल्कुल पुराना हो गया। और ये क्लासरूम बना है डोनेशन से, और डोनेशंस में क्या क्या मिला है, शेक्सपियर्स हेड मतलब शेक्सपियर की एक पिक्चर, शेक्सपियर की एक पिक्चर लगी हुई है उस वॉल पे, क्लाउडलेस डॉन की पिक्चर है, सिविलाइज्ड डोम मतलब जो सिटीज़ में जो सिविलाइज्ड डोम्स हैं उनकी पिक्चर लगी हुई है, टाइरोलिस वैली की पिक्चर है, मतलब जिसमें बिल्कुल बेल्स लगे हैं, मतलब फ्लावर्स हैं चारों तरफ, वो बेल्स हैं। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड,
और एक ओपन हैंडेड मैप भी है जिसमें सिर्फ उस दुनिया का के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया, मतलब दिखाया गया है जो मतलब रिच और पावरफुल की है, और ये जो स्लम है इसका कोई भी डिस्क्रिप्शन उस मैप में नहीं है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद अ फॉग। और हाँ, इन चिल्ड्रंस के लिए ये जो विंडो हैं ये उनका वर्ल्ड है, ना कि ये मैप, क्योंकि इस मैप में तो इस स्लम के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन ही नहीं है, कुछ शो भी नहीं किया गया है। और ये विंडोज़, ये जो क्लासरूम की विंडोज़ हैं ये उनकी दुनिया है, क्योंकि इसी में उन्हें रहना है, वो इससे बाहर नहीं निकल सकते। और यहाँ पे उनका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल फॉग से पेंटेड हुआ है। मतलब इसका मतलब है कि उनका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल अनसर्टेन है, डल है, अनक्लियर है, मतलब किसी को नहीं पता उनका फ्यूचर कैसा होगा, बिल्कुल मतलब डल फ्यूचर है बिल्कुल उनका। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई फार फार फ्रॉम रिवर्स, केव्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। इन लाइंस में जो चिल्ड्रन है उनके फ्यूचर को नैरो स्ट्रीट से कंपेयर किया है, कि जिसका मतलब है कि उनका जो फ्यूचर है उसमें कोई भी स्कोप अवेलेबल नहीं है। तो उनका फ्यूचर बिल्कुल लीड स्काई, मतलब जैसे कि जब इस स्काई में बिल्कुल डार्क क्लाउड्स आ जाते हैं, तो ऐसे ही उनका फ्यूचर है बिल्कुल डार्क। और उन्हें वो बहुत बहुत दूर हैं नॉलेज और एजुकेशन की रेडिएंट लाइट से। मतलब उन्हें ना कोई एजुकेशन प्रॉपर्ली मिल पा रही है, ना नॉलेज मिल पा रही है, वो रिवर्स से, केव से, सब चीज़ों से दूर हैं। श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड द मैप अ बैड एग्जाम्पल विद शिप्स एंड सन्स एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। ये जो चिल्ड्रन है ये इन्हें अपनी लाइफ में इतनी हार्डशिप फेस करनी पड़ी है कि ये अब किसी भी इंसान को पसंद नहीं करते, ये हर दूसरे इंसान को अपना दुश्मन समझते हैं। उनके लिए शेक्सपियर जो हैं वो विक्ड है, मतलब उन्हें वो दुष्ट समझते हैं, और मैप को भी वो यूजलेस थिंग समझते हैं, क्योंकि उन्हें इस स्लम स्कूल में अच्छी एजुकेशन तो मिल नहीं पाएगी, तो वो कभी भी शेक्सपियर के वर्क्स तो पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए उनके लिए शेक्सपियर विक्ड है। और ये जो मैप है इसमें सिर्फ रिच उस वर्ल्ड की डिस्क्रिप्शन है, डिटेल्स हैं जो रिच और पावरफुल लोगों का है, और इस स्लम का तो उसमें जिक्र है ही नहीं, तो ये भी उनके लिए यूजलेस है। विथ शिप्स और ये जो उनकी डिज़ायर है कि और लोग उनको पसंद करें, ये डिज़ायर उनको टेम्प्ट करती है, मतलब मजबूर करती है, फोर्स करती है कि वो चोरी करें। फॉर लाइफ दैट स्लाइटली टर्न इन देयर क्रैम्ड होल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। क्रैम्ड का मतलब कन्फाइंड, स्लाइटली मतलब ट्रिकली, मतलब उन्हें रहना पड़ता है क्रैम्ड होल, मतलब बहुत छोटे से घरों में, बिल्कुल टूटे फूटे घरों में, और उन्हें प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है मतलब सुबह से लेके रात तक। मतलब उन्हें हर टाइम हार्डशिप, मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। ऑन देयर स्लैग हीप these children wear skin peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass। स्लैग मतलब वीक, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा वीक हैं। और ये जो these children wear skins peeped through by bones and spectacles, मतलब ये जो चिल्ड्रन है वो इतने पतले हैं, इतने थिन हैं कि उनकी स्किन के मतलब के आर पार भी देखा जा सकता है, मतलब उनकी बोन्स उनके स्किन से भी दिखती हैं, वो इतने ज़्यादा पतले हैं। जैसे एक थिन क्लॉथ होता है उसके आसपास उसके आर पार हम देख सकते हैं, ऐसे ही उनकी स्किन वो इतने पतले हैं कि उनकी स्किन के आर पार हम देख सकते हैं और उनकी बोन्स को हम देख सकते हैं। और वो स्पेक्टिकल्स पहनते हैं जो स्टील के बने हुए हैं, और उन स्पेक्टिकल्स की जो ग्लासेस हैं वो भी मेंडेड है, मतलब रिपेयर्ड है, मतलब उन्हें भी रिपेयर किया गया है। लाइक बॉटल बेड्स ऑन स्टोन्स, मतलब
और ये जो स्पेक्टिकल्स हैं उन्हें यहाँ पे स्टोन से कंपेयर किया गया है, वो स्टोन जिसे रिपेयर किया गया हो, क्योंकि ये जो स्पेक्टिकल्स हैं उनकी जो लेंसेज हैं वो उन स्पेक्टिकल्स से बार बार बाहर आ रहे हैं और बहुत ही बुरी कंडीशन में हैं। all of their time and space are foggy slum, so blot their massive slums as big as doom। तो उनका जो पूरा टाइम है और जगह वो इसी फॉगी स्लम में बीतता है। तो ये जो स्लम है वो उनके मैप पे, मतलब उनकी दुनिया पे एक ब्लॉट की तरह, एक कलंक की तरह है। और अगर ये स्लम और भी बड़ा होता गया तो ये जो चिल्ड्रन है ये कभी भी स्लम से बाहर नहीं आ पाएंगे। Unless governor inspector visitors, this map become their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs। मतलब जब तक कि गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर मतलब इनकी हेल्प नहीं करेंगे और ये जो मैप है ये इनकी विंडो ना बन जाए, और ये जो विंडो हैं जो इनकी लाइफ पे बिल्कुल मतलब बिल्कुल बंद कर दी है, मतलब जितने इनको इतनी हार्डशिप झेलने को मजबूर किया हुआ है। जैसे कि एक कैटाकॉम होता है, कैटाकॉम का मतलब होता है अंडरग्राउंड सिमेट्री। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक दी टाउन एंड शो दी चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स। यहाँ पे पोएट जो हैं वो कह रहे हैं कि तोड़ दो वो शैकल्स, वो बेड़ियाँ जो इस स्लम ने इन चिल्ड्रंस के ऊपर लगाई हुई हैं, और जब तक तोड़ते रहो जब तक कि इन चिल्ड्रन को आज़ादी ना मिल जाए कि ये भी ग्रीन फील्ड्स को देख पाएँ। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन azure on gold sands and let their tongues run naked into books, the white and green leaves open history there whose language is the sun। एज्योर का मतलब होता है डीप ब्लू कलर। तो और ये भी नीले आसमान के नीचे गोल्डन सैंड पे चल पाएँ, मतलब बीच पे चल पाएँ, और इनकी जो मतलब ये भी फ्रीली यहाँ पे बुक ये वाइट और ग्रीन, वाइट आया है बुक्स के लिए और ग्रीन आया है नेचर के लिए, कि वो भी फ्रीली मतलब रन नेक्ड मतलब बिल्कुल फ्रीली बुक्स को रीड कर पाएँ, नेचर को एंजॉय कर पाएँ और बिल्कुल फ्री हो पाएँ सारी बंदिशों से, और वो भी जैसे और नॉर्मल ह्यूमन बींग्स रहते हैं वैसे वो रहें, और वो उन्हें भी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। क्योंकि पोएट ऐसा मानते हैं कि हिस्ट्री उन्हीं के द्वारा लिखी जाती है जिनकी लैंग्वेज में सन की एनर्जी होती है, मतलब सन की वार्मथ होती है और एनर्जी होती है, मतलब कि जिस पर्सन कि जो पर्सन अच्छी एजुकेशन पा लेता है वही हिस्ट्री को लिख सकता है, जिसमें एनर्जी हो, जो खुश रहो। तो वो पोएट चाहते हैं कि इन चिल्ड्रन को भी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, और जितने भी रीडर्स हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, गवर्नर हैं, विजिटर हैं और जनरल पब्लिक है, सब लोग इन चिल्ड्रंस की हेल्प करें। That was your poem. Thank you.